नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, मैं आज सबसे पहले बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं भारत के तमाम राज्यों में निषाद समाज एवं अन्य लोग जो हमारे भारत में निवास कर रहे हैं उनको वीआईपी पार्टी की ओर से गोविंद प्रसाद केवट सभी को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपने अगला पड़ाव की तरफ चल रहा हूं। जिस तरह से हमारा पड़ाव निषाद समाज के लिए सबसे अहम मुद्दा हमारे नेताजी के द्वारा जो आवाज उठाया गया है, उस आवाज का मुख्य बात इस पर हम फोकस देंगे। जिस तरह से सरकार बनाओ अधिकार पाओ, यह हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी के जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, इनका एक स्टेटमेंट आया जिसके तहत हमारे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और भारत के तमाम राज्य के निषाद समाज के द्वारा उनको जो संकल्प लिए हैं, उनका संकल्प यही है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। यह हमारे निषाद समाज सब लोग इनका भरपूर साथ देंगे। जिस तरह से अगले हम लोगों का जो रथ यात्रा लिख रहा था निषाद आरक्षण, उसमें भी हमारे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के निषाद समाज ने बहुत ही चढ़ बढ़ के भाग लिया था। दोस्तों, आज वह समय आ गया है जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया गया और यह चलता रहेगा, लगभग 1 साल तक चलेगा। इसमें सभी निषाद समाज को जोड़ना है और निषाद समाज को ही जोड़ना नहीं है, जो भी समाज के लोग आए उनको भी जोड़ना है, क्योंकि हमारी पार्टी अब एक समाज की नहीं रह गई है, ये हर समाज की पार्टी होती है, मगर उसका मुख्य रीढ़ जो कहा जाता है वह निषाद समाज है। जिस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि यही लालू जी की पार्टी राजद पार्टी कहा जाता है कि यानी कि यादवों की पार्टी है, मगर इसमें केवल यादव नहीं है, इसमें हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर वर्ग के लोग काम करते हैं, हर वर्ग के लोग को सीट मिलता है और वह जीत कर जाते हैं। मगर बात किनका करते हैं तो सिर्फ यादवों के लिए नहीं, सबके लिए काम करते हैं। उसी तरह से हमारी वीआईपी पार्टी जिस दिन जीत कर या सत्ता में जाएगी और या जब सत्ता में जाएगी तो हर वर्ग के लिए काम करेगी, मगर विशेष खासकर निषाद समाज का जो वादा है, जो हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी वादा किए हैं, उनको पूरा करने के लिए वह तत्पर रहेंगे। क्योंकि आप लोग देख लीजिए कई पार्टियां भाग गई। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि यही 2022 का जब चुनाव चल रहा था तो उसमें डॉक्टर संजय निषाद जी जो उत्तर प्रदेश के हैं, गॉड फादर कहे जाते हैं, उन्होंने बीजेपी पार्टी के साथ था और उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण दिला देंगे, मगर आज तक आरक्षण नहीं दिलाए। मगर हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी जिस वादा किए थे निषाद समाज के बीच में, उन्होंने वादा पूरा करने का काम किया। जिस तरह से उन्होंने कहा था, उनका नारा था आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो बीजेपी की सरकार नहीं। उसी तहत आज हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी बीजेपी पार्टी के साथ अपना गठबंधन नहीं करके बल्कि वह उन्होंने क्या किया, उनको ठोकर मारकर, जो कि 2 सीट मिल रहा था लोकसभा 2024 में, चाहते थे लेकर आज संसद बन गए होते, मगर उनको सीट और संसद की लोग नहीं है तो लोग उनको अगर है स्वार्थ तो सिर्फ अपने निषाद समाज के निषाद आरक्षण, कि अगर निषाद आरक्षण मिल जाता है तो हमारा निषाद समाज का कल्याण हो जाएगा। जिस तरह से इन्होंने क्या किया, इंडिया गठबंधन में जाकर शामिल हो गए। इसके नतीजा आप लोगों ने देखा होगा, जिस दिन यानी कि एनडीए पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी अपने बल पर 302 सीट लाती थी, वह घसक कर चली गई 240 पर। सोचो जरा, 40 सीट का नुकसान उसको गंवाना पड़ा। यही अगर निषाद समाज चाह जाएगा 2025 में कि हमें बिहार में अपना सरकार बनाना है और अपने वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी जी को अगर डिप्टी सीएम बनाना है, तो आप लोग अगर वोट सही तरीके से अगर इस्तेमाल कर दिए, सही तरीके से अगर वीआईपी पार्टी को अब दे दिए, तो वह दिन दूर नहीं है दोस्तों। और जब हमारे पार्टी के सुप्रीमो जब डिप्टी सीएम बन जाएंगे
तो हम लोगों का जो निषाद आरक्षण है वह जो 5 कदम दूर है वह बहुत ही नजदीक आ जाएगा, वह 1 कदम दूर नजर आएगा। और जिस दिन केंद्र में सरकार हम लोग सत्ता भागी में हो जाएंगे, सत्ता में हो जाएंगे, उस दिन हम लोगों को निषाद आरक्षण लेने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इसी चंद शब्दों के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। फिर भी मैं अपने निषाद समाज के लिए खासकर मैं इसलिए कहता हूं कि हमारा निषाद समाज अभी तक बहके हुए हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर चले जा रहे हैं, वो भी आप लोग कंट्रोल में होकर वोट दे, ताकि आने वाला समय में एक वीआईपी पार्टी का मजबूत पार्टी, जो वीआईपी पार्टी जो मजबूत पार्टी के रूप में उभरे, क्योंकि यह निषाद समाज की पार्टी है। जब निषाद समाज इस पर विचार करके वोट दे देगा, उस दिन हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी। तो किसी से कहने की जरूरत नहीं है, न किसी से आरक्षण मांगने की जरूरत है। हम स्वयं अपने आरक्षण लिखने का काम करेंगे। यह इतिहास गवाह है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्राचीन काल के समय में हमारे महान एकलव्य की कहानी, वेद व्यास की कहानी, महर्षि वाल्मीकि जी की कहानी, जिन्होंने अपना इतिहास लिख कर गए। आज दोस्तों वही इतिहास लिखने का काम है। हर निषाद समाज को अपने आप को मुकेश सहनी बनना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हमारा जो मिशन है निषाद समाज का, निषाद आरक्षण, वह तभी मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। दोस्तों, मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वीआईपी पार्टी, जय मुकेश सहनी, जय इंडिया गठबंधन, जय तेजस्वी प्रसाद यादव, जय लालू प्रसाद यादव।